बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज है 12 रबीउल अव्वल और यहाँ पर अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। कोशिश तो मेरी थी कि थोड़ा सा जल्दी उठ के काम करूं, लेकिन रात को बहुत लेट सोए थे, किसी वजह से बाहर जाना पड़ा था और लेट ही आए थे, तो 2-3 तो बज गए थे। तो फिर सुबह ना बहुत मुश्किल से आँख खुली थी। और अभी दूध वाले को कहा हुआ था तो दूध तो उन्होंने रखा हुआ था, हस्बैंड दूध लेकर आ गए थे और ये अल्हम्दुलिल्लाह 21 लीटर दूध था, 21 किलो दूध किलो में ही आता है तो इसलिए किलो ही निकलता है। बाज़ लोग नीचे ऑब्जेक्शन करते हैं, किसी जगह कमेंट्स में लिख देते हैं कि दूध तो लीटर में आता है, तो इसलिए मैंने लीटर और केजी दोनों ही आपको कहा। तो फिर दूध जो है अभी इस बड़े वाले पतीले में सारा डाल दिया है और ये डालने का और चूल्हे पे रखने का काम हस्बैंड का था, क्योंकि इसको मैं नहीं उठा सकती थी। हल्की आंच पे मैंने इसको चढ़ा दिया था चूल्हे पे। राइस भी भिगो कर रख दिए थे। ये 21 किलो दूध है, 1 केजी राइस मैंने भिगोकर वॉश करके रख दिए थे। अच्छा, फिर निकल गए जी हम बाहर, और बाहर कहाँ गए, हम जा रहे हैं F8। और यहाँ पर क्या होता है कि 12 रबीउल अव्वल को सेल लगती है, जो कि साल की सबसे बड़ी सेल होती है। सब मेरी हालत भी देखें आप, नींद से वो मुंह भी अभी तो सूजा हुआ है, आंखें बस खुली। थोड़ा सा ये कि दूध वाला काम किया और उसके बाद हम निकल गए। 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी तरफ से ऐसे होता है कि समझता है इंसान मैं ही जल्दी आया हूँ, लेकिन हमसे पहले पूरा भरा हुआ था, फुल रश बहुत था। क्योंकि पिछली दफ़ा मुझे यहाँ पे किसी ने बताया था कि फजर के टाइम से ये स्टार्ट हो जाती है और बहुत रश होता है और पूरा इनका जितना स्टॉक होता है ना, सब पे सेल होती है। तो इसलिए हर एक की कोशिश होती है कि वो इससे फ़ायदा उठाए। और अच्छी बात भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे होता है कि अगर आप 20,000 की शॉपिंग मतलब आपकी कर रहे हैं ना, तो वो आपको 10 में पड़ेगी। अगर आप 40 की कर रहे हैं तो वो आपको 20 में पड़ेगी। मतलब इतना ह्यूज डिस्काउंट होता है और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी होती है कपड़ों की। तो मुझे इब्राहिम के लिए ट्राउज़र्स लेने थे, हस्बैंड ने भी अपने ट्राउज़र टी शर्ट्स लेनी थी, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना ग्रोइंग एज, इनके तो आए दिन कपड़ों की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो अभी का जो सीज़न है उसमें भी जो बदलता मौसम है, अब इसके लिए भी मुझे इब्राहिम के चाहिए थे, और नेक्स्ट जो सर्दियाँ आ जाएंगी तो उसके लिए भी। तो बहुत अच्छे ट्राउज़र मिल गए। बहुत घुटन गर्मी, रश बहुत ज़्यादा था, बहुत रश था। जो लोग यहाँ जाते हैं ना उनको सही से आइडिया होगा। मैं तो फ़र्स्ट टाइम मतलब अभी इस टाइम पर गई हूँ। वैसे हमें लास्ट ईयर पता चला था, तो वहाँ पर फिर शाम के टाइम हम गए थे, लेकिन शाम में तो फिर इतना कुछ भी नहीं। सुबह में तो सही सारा हर ऑप्शन आपके पास होता है, साइजेस अवेलेबल होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है रात तक तो ख़त्म ही हो जाता है ना। बस हमने तो अपनी जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं वो ज़ाया किया, क्योंकि घर जाकर मुझे खीर भी बनानी थी। और ये कुछ नाश्ते के क्लिप आपको दिखाए बन रहे थे इर्द गिर्द। नाश्ता हमने नहीं करना था, बाहर घर ही जाके करना था। बस ग्रेप फ्रूट का जूस पिया और आ गए। और यहाँ पर अब ये जो है ना जुलूस, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस निकल रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आ गई हूँ घर, और ये देखें अभी कितने बजे, मैं इसको 7 बजे रख के गई थी ना, और इस वक्त टाइम हो रहा था 11, साढ़े 11 का। और दूध उबल तो गया है, क्योंकि उबल उबल के वो हल्की आंच में था ना, तो इसलिए इतना उस पर इस तरह से मतलब बस वो फिर पकता रहा है। अभी इसमें मैंने ज़रा चम्मच चला दिया है और इसको तो रखूँगी इसी तरह से। अभी ये मज़ीद पकता रहेगा। पहले मैंने नाश्ता बनाना है, क्योंकि बच्चे उठे हुए थे और सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसलिए फिर पहले नाश्ता बनाऊंगी। चूल्हा अभी एक ही है मेरे पास, क्योंकि इस पतीले को अब मैं उठा के साइड पे रख नहीं सकती, गर्म भी है, दूध अभी पक रहा है, तो इसलिए एक ही चूल्हे पे काम करना है। ये चावल भिगोए हुए थे, ये आते हुए हम चिकन और ये बिरयानी का सामान वगैरह ले आए थे। ये साथ बिरयानी भी बन जाएगी। अभी तो दोपहर में तो नहीं बनेगी, अब रात में ही बनाऊँगी। तो आलू वाले पराठे मैंने बनाए और ये चाय रखी है, तो बस एक चूल्हे पे पहले पराठे बने फिर चाय। अब नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद जो है नाश्ता करके मैंने बर्तन वॉश किया और दोबारा से ना फिर अब मुझे ये था कि चलो अब मैं ये खीर वाला काम करती हूँ। और ये चावल को भी भीगे हुए अब 3-4 घंटे हो चुके। तो ये चावल ऐसे यूँ बस हाथ से टूट रहा है आसानी से, तो इनको अब मैं ब्लेंडर जग में डाल के ना ब्लेंड करूँगी। थोड़ा जैसे चावल को तोड़ते हैं ना हम, बिल्कुल बारीक उस तरह से करना है। तो ये हाफ़ हाफ़ करके करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, और थोड़ा पानी इसके अंदर मैं डाल के करूँगी। फिर इसी पानी के अंदर दोबारा इन राइस को डाल के ब्लेंड कर दूँगी। ये देखें अब ये जैसे मैंने किया है ना,
तो अब ये पानी सेपरेट ही हो जाएगा वो, तो फिर इसी पानी को मैंने दोबारा इस्तेमाल किया, यानी कि जग में डाला और चावल डाल दिए, ताकि ना ज़्यादा पानी दूध के अंदर ना जाए। आप शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो इसलिए मैंने ना इस तरीके से किया है। और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह खीर बनकर तैयार होगी, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर होता है ना कोई बड़े लेवल पे किसी ने बनानी होती है। तो ये जो है 21 किलो दूध की खीर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सारा वो कर लिया था ब्लेंड, तो मुझे मेरी बेटी ने कहा कि मामा मुझे आपने वो पानी क्यों गिरा दिया जो राइस वाला था। तो मैंने उसको कहा कि चलो इसमें से मैं तुम्हें अच्छा वाला पानी निकाल के देती हूँ, ये तो सही थिक वाला है कि फेस पे स्प्रे करने के लिए राइस वाटर, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो चावलों का सारा जो है ना निकल चुका है, राइस मिल्क आप इसको कह सकते हैं। तो ये ऐसे फेस पे करने के लिए, लगाने के लिए, तो ये मैंने उसको निकाल के दिया था। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना ये जो मैंने राइस को किया था ग्राइंड, वो डाल रही हूँ इसके अंदर, दूध के अंदर। बस अब ये ज़रा एहतियात वाला काम है, क्योंकि वो ऐसे ऊपर उछल के भी आने का ख़तरा होता है, और अभी दूध का पतीला जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, भरा हुआ है, तो इसलिए। और पहले तो दूध पक रहा था हल्की आंच पे, तो उसकी कोई फ़िक्र नहीं थी, लगना नहीं था, इस बर्तन में दूध लगता नहीं है। अब जो है चावल डालने के बाद तो इसको मैंने मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि अब खीर नीचे लग जाएगी अगर थोड़ा सा भी यहाँ से इसको मैंने छोड़ा। तो यहाँ जो चीनी है ना वो मैंने नाप के रख दी थी, 12 कप चीनी के थे, जो टी कप होता है उसके साथ इसको मैंने मेजर कर लिया था, और ये 12 कप चीनी के थे। फिर ये साथ इलायची पाउडर भी, इलायचियों का भी ग्राइंड करके रखा था, और ये 2.5 टेबल स्पून इलायची का पाउडर था जो ख़ुद घर में ग्राइंड किया है। मोटे मोटे छिलके उसके निकाल लिए थे, बाकी जो है वो सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और बस चम्मच में मुसलसल चला रही हूँ। बीच में अगर मुझे कोई काम पड़ता था तो किसी को दे देती थी कि थोड़ी देर के लिए चलाओ, साथ साथ बाकी के जो काम थे वो मैं कर रही थी। लेकिन इसको छोड़ना इस स्टेज पे तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कि खीर 1 घंटे तक इसी तरह से मैंने चम्मच चलाया है उसमें, फिर उसके बाद तेज़ आंच पे थी 1 घंटा, फिर उसके बाद जो है ना फिर इसको मैंने मीडियम लो से थोड़ा हाँ बस मीडियम लो तक कर दिया था। 2 घंटे पकी है, लेकिन उसमें चम्मच बार बार चलाते रहना है। ऐसे अब मैं ये बादाम वगैरह काट रही हूँ, बादाम, पिस्ता, काजू, लेकिन साथ साथ मुसलसल चम्मच भी चला रही हूँ। इस तरह से इसको मैंने छुरी से, तेज़ छुरी से चॉप कर लिया था। मुझे इसकी काशें इस तरीके से काटनी थी, तो वो अच्छे हो गई थी, कट गए थे बादाम आसानी से। अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है केवड़ा एसेंस का, और खीर हमारी काफ़ी पक चुकी है, गाढ़ी भी हो गई है, और बड़ा अभी भी ये ना हल्की आंच पे पक ही रही है। फिर इसमें से कुछ जो बादाम, पिस्ते और काजू हैं वो इसके खीर में डाल दूँगी, और बाकी के गार्निशिंग के लिए मैं छोड़ दूँगी। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह मीठा ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ बैलेंस्ड है। हाँ, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कम मीठा रखना चाहता है तो रख सकता है, लेकिन खीर है और इस तरह के मीठे, इनमें तो बैलेंस होना ज़रूरी होता है। बस अब तकरीबन जो है ना इसको थोड़ा सा पकाने के बाद फिर इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि खीर ठंडी होके अभी थिक भी होगी। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है, चेंज किया, नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पर खीर एक बॉल में डाल के मैंने रख दिए, ऊपर पिस्ते बादाम लगा दिए, चांदी का वर्क लगा दिया। फिर यहाँ पर मैंने बच्चों को बिठा दिया था। ये ऐसा होता है शुरू से, जैसे बच्चे छोटे थे, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं हर साल इसी तरह से बच्चों को बिठाती हूँ। 12 रबीउल अव्वल के दिन, मतलब दुरूद शरीफ तो छोटे सब बच्चों को आता है, अब तो बच्चे बड़े हैं, लेकिन जब छोटे थे तो तस्बीह दे के बिठा दिया कि दुरूद शरीफ पढ़ो। और वैसे तो रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, तो मतलब ताकीद तो मैं करती रहती हूँ कि दुरूद शरीफ की तस्बीह कोशिश करो कि रोज़ पढ़ो। आम लाइफ में भी पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे इतना ज़्यादा, उनको तो जब तक आप कहते नहीं रहेंगे वो इतना चीज़ों को उस तरह से नहीं करते प्रॉपर। तो फिर ये होता है कि मैं तस्बीहां दे के बिठा देती हूँ कि यहाँ पर ना आधा घंटा भी बैठो, अच्छे से बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ो। बस ये वाला ही होता है, इतना ही हम पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना फिर दुआ करके और इसको बांट देते हैं। तो यहाँ पर अभी दुआ हमने कर ली थी, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया था। फिर ये डिब्बों में मैंने डाल दिया, जो मोहल्ले में बांटना था वो अभी मैं इब्राहिम को दे रही थी कि ये सब घरों में बांट आओ, और बाकी जो है ना फिर बाद में ये सारा गाड़ी में रखेंगे, और बाहर जहाँ जहाँ देनी होगी वहाँ दे देंगे। जो रिलेटिव्स को देने होंगे वो बॉक्सेस भी मैंने बना दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सारा काम मेरा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा बिज़ी डे था, कल से बिज़ी चल रहा था। तो इसलिए, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो जिस चीज़ में अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट किया जाए और जो अल्लाह के नाम पे हो तो उस काम का पता ही नहीं चलता, बस वो खुद ब खुद हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी आज, और मुझे लग रहा था कि मैं इतना थक गई हूँ। एक तो सुबह सुबह जो शॉपिंग के लिए चले गए थे वो भी बहुत ज़्यादा उसमें हेक्टिक हो गया था, और रात को भी काफ़ी लेट, तो लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सब कुछ। बस अब ये फ़ाइनल जो ऊपर गार्निशिंग थी ना चांदी के वर्क लगाने की, ये मैं कर रही हूँ, और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है। और बस यहीं पे वीडियो को भी एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।